ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी का यह शुभ मंगल दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह धन्य मुनि दशा के अंक से हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें आचार्य भगवंतों के स्वरूप का सुंदर रूप से गुणानुवाद करते हुए वहाँ पर आचार्य भगवंतों की महिमा गाई है। इस धन्य मुनि दशा में पूज्य बहन श्री के 403 नंबर के बोल के आधार से आज यह संदेश प्राप्त हुआ है। बहुत ही सुंदर संदेश है, जिसमें पूर्णमासी के चंद्रमा की उपमा देकर आज यहाँ पर मुनियों की स्वरूप जो है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो देखती है आज का ये संदेश। यहाँ पर बताया है कि जैसे पूर्णमासी के पूर्ण चंद्र के योग से समुद्र में ज्वार आता है, उसी प्रकार मुनिराज को पूर्ण चैतन्य चंद्र के एकाग्र अवलोकन से आत्म समुद्र में वैराग्य का आनंद का ज्वार आता है। सर्वगुण पर्याय का यथासंभव ज्वार आता है। यह ज्वार बाहर से नहीं भीतर से आता है। धन्य है ऐसी मुनि दशा। देखिए इस संदेश में क्या बताया है, मुनि राजों की अंतर की दशा कैसी होती है। जब मुनिराज आत्म सम्मुख होते हैं, वो जब छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं ना, वाली दशा नहीं है ये, वो शुद्धोपयोग वाली दशा है। जब मुनिराज एकाग्रता से एकमात्र अपने आत्मचिंतन में ही निमग्न रहते हैं, वो शुद्धोपयोग की दशा, वो भावलिंग की दशा। उस समय मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। 3 कषाय चौकड़ी कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। कैसे? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो चतुर्थ गुण स्थान में चली गई। फिर अप्रत्याख्यान, तो अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ 5वें गुण स्थान में चली गई। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। अब तीसरी कषाय चौकड़ी में प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार इनका अभाव। अब इससे क्या समझना, तो ये जो 4 प्रकार की कषाय है ना, इनकी तीव्रता और मंदता से ये 4 प्रकार की कषाय कही जाती है। कैसी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो संज्वलन सबसे ज़्यादा कम पावर वाली समझना, कि जो सबसे ज़्यादा कम पावर की है वह संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ। तो अभी यहाँ पर जो छठे गुण स्थान में है वो ये 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। फिर ऊपरीम ऊपरीम जैसे जैसे वीतराग दशा प्राप्त होती जाती है, प्रकट होती जाती है, वैसे वैसे संज्वलन कषाय का भी अभाव होता जाता है। और 10वें गुणस्थान के बाद ये कषाय पूर्णतः से खत्म होती है। 10वें 11वां तो सूक्ष्म सांपराय है। यहाँ पर मतलब बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म कषाय का अंश बचता है। और फिर वो संज्वलन भी क्रोध मान माया और लोभ, सबसे आखिरी में संज्वलन लोभ कषाय जाती है। कौन सी? वो सूक्ष्म सांपराय वाली। और 12वें गुणस्थान में कषाय का पूर्णतः अभाव हो जाता है। वहाँ पर बिल्कुल भी कषाय का अंश नहीं रहेगा, लेकिन कहलाते हैं वो भी मुनिराज ही कहलाते हैं, महामुनिराज कहलाते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही बताया कि जैसे पूर्णमासी के पूर्ण चंद्र, यहाँ पर उपमा कैसे दिए, मुनिराज को पूर्णमासी के पूर्ण चंद्र के योग के हिसाब के अनुसार उपमा दी है कि जैसे उनके स्वरूप को देखकर ही इस समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, यानी उनकी अंतर की परिणति में उछाल आता है। वैसे ही जब मुनिराज अपने आत्मस्वरूप में निमग्न होते हैं ना एकाग्रता से, तभी उनकी परिणति में कैसा होता है, वो एकाग्र आत्मस्वरूप में उछाल आता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा कितना भयानक आता है ना, वैसे ही अंतर की परिणति में इतनी के आत्म तरंगे इतनी उछलती हैं कि जिससे उनको वीतराग दशा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और कषाय का पूर्णतः अभाव होने लगता है। तो ऐसे आत्म समुद्र में जो वैराग्य का आनंद आ रहा है ना, उस दशा को यहाँ पे ज्वार और भाटे की उपमा दी गई है। क्योंकि वो जब अंतरंग से वैराग्य आता है तो वही सच्चा वैराग्य आता है। फिर वो किसी से रुकता नहीं है,
चाहे संसार में कितना भी कोई प्रलोभन दे, वो वैराग्य नहीं रुकता। जैसे हम प्रथमानियोग की कहानी में हम देखें तो जब राजा रामचंद्र जी, उनको सीता जी से कितना अधिक मोह था। जब रावण ने सीता जी को हरण किया तो वो जंगल में कैसे एक एक पेड़ पौधे पशु पक्षियों से पूछ रहे थे कि किसी ने मेरी सीता को देखा, किसी ने मेरी सीता को देखा, और कितना व्याकुल हो रहे थे सीता के लिए, सीता जी के लिए। और फिर जब सीता जी मिल गई तब उनका परित्याग भी हो गया। तो उस समय जब उन्होंने, सीता जी ने जब दीक्षा ले ली, क्योंकि पहले तो सीता जी ने दीक्षा ली और जब बाद में रामचंद्र जी ने दीक्षा ली, तो वही जीव जो सीता जी का जीव प्रतींद्र के रूप में स्वर्ग में जा चुके थे, उन्हीं ने आके बाद में सीता का रूप बना के उन्हें डिगाने का प्रयास किया। क्योंकि जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा के बाद में जब उन्होंने दीक्षा ली, उस समय भी रामचंद्र जी कितने व्याकुल हुए कि वो सीता जी को पुकारते पुकारते हुए मतलब बेहोश हो गए, है ना। लेकिन फिर भी सीता जी रुकी नहीं और उन्होंने दीक्षा ले ली। यानी हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि उन्हें कितना तीव्र राग था उस समय। लेकिन जब रामचंद्र जी ने दीक्षा ली, तब रामचंद्र जी ने जब दीक्षा ली, उसके बाद जब सीता जी का जीव आया उन्हें डिगाने के लिए, तब उन्होंने अपने मन को डिगाया क्या? नहीं डिगाया। उन्होंने बहुत प्रयत्न करे, लेकिन रामचंद्र जी ने अपनी दृष्टि में जरा सा भी राग परिणाम नहीं आने दिया। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि जब वो महामुनिराज बने तब उनको कितना भी पूर्व का राग उनको बताने का कोशिश की गई, डिगाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी किंचित मात्र भी नहीं डिगे। तो ऐसी होती है मुनिराजों की प्रवृत्ति कि पूर्व में आप वो चाहे कितना भी राग रंग करते हुए दिखाई दे, जब उनका गृहस्थ जीवन होगा तब उनको कितना भी रागांश होगा, लेकिन जब वो मुनि दशा अंगीकार कर लेते हैं तब उनके अंदर में किंचित प्रकार का भी राग नहीं आता है। यानी वो अकेले ही 100 रागियों को वैरागी बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, ज़्यादा, मतलब इतना सामर्थ्यशाली उनका वैराग्य होता है कि वो अपने वैराग्य को किंचित भी डिगने नहीं देते। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसे धन्य मुनिराजों की यहाँ पर चर्चा की गई है कि वैसे ही जब ऐसा तीव्र वैराग्य अपने आत्म प्रदेशों में प्रकट होता है, तब सर्वगुण पर्याय यथा संभव उस रूप ही परिणमित होती है। और ये वैराग्य जो है, यह ज्वार बाहर से नहीं आता, ये अंतरंग से आता है कि हमें किसी के बताने से, किसी शास्त्र में पढ़कर, किसी केवल ज्ञानी के उपदेश से हमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। वो तो निमित्त है ही हमें, जिनवाणी, जिन देव शास्त्र गुरु सच्चे, ये सब तो हमें निमित्त है वैराग्य उत्पन्न कराने में। लेकिन वैराग्य आता तो अपने ही अंदर से है, ज्ञान तो मेरे अंदर से ही आता है ना, क्योंकि ज्ञान स्वरूपी आत्मा तो मैं हूँ। भगवान की दिव्य ध्वनि, जिनवाणी, ये सब तो क्या है? पुद्गल है। तो इसमें ज्ञान नहीं है जो इनमें से ज्ञान आएगा, वह तो एकमात्र निमित्त है। लेकिन ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्वयं हूँ, इसलिए जो भी ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी वो मेरे ही अंदर से प्रकट होगी। इस प्रकार यहाँ निर्णय करना। तो जो मुनिराज को जो वैराग्य का समुद्र अंतर में उछलता है ना, वो अपने ही स्वभाव के एकाग्रता से होता है। स्वयं की ही दृष्टि जब आत्मसम्मुख होगी तभी उनको वैराग्य उत्पन्न होगा। इस प्रकार यहाँ पर समझना। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आप कहते हैं कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, इसीलिए हमको देवशास्त्र गुरु की भक्ति का उत्साह नहीं आता। क्या कहा कि यदि हमें शुभ भाव से धर्म नहीं होता तो फिर हम देवशास्त्र गुरु की भक्ति, पूजन अर्चन, दया दान आदि क्यों करें। तो यहाँ पर इसका देखिए कितना सुंदर समाधान किया है गुरुदेव श्री ने। यहाँ कहा है कि यह ठीक है कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, पर यह कहा हमने कि शुभ भाव को छोड़कर अशुभ भाव करो, तो तुम स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी आदि में रचे पचे रहते क्यों हो। यहाँ पे कहा है कि अर्थात तुम्हें निमित्त की परीक्षा करनी नहीं आता। जिसे निमित्त की परीक्षा करने का ठिकाना नहीं है, वे अपने उपादान स्वरूप को किस प्रकार पहचानेंगे। भगवान, अरहंत, देव शास्त्र और गुरु, इनको नग्न दिगंबर भावलिंगी सद्गुरु अपने सत्स्वरूप को समझने में निमित्त है। इस प्रकार यहाँ पर बताया। देखिए इसको किस तरीके से समझना है कि कहने में तो ये आएगा कि देव शास्त्र गुरु
शुभ भाव है, इनका आश्रय लेना शुभ भाव है। दया, दान, पूजा, भक्ति ये सब क्रिया कांड है। लेकिन ये किस दृष्टि से कहा? ये द्रव्य दृष्टि को लक्ष्य में रख के कहा कि ये सारी क्रियाएं शुभ भाव का कारण है और शुभ भाव से मोक्ष नहीं होगा। यदि जिस जीव को मोक्ष की इच्छा है तो उन्हें इन शुभ भावों से दृष्टि हटाकर शुद्ध भाव करना है। ऐसा नहीं कहा कि शुभ भाव को छोड़कर अशुभ भाव करो। अभी जब तक हमारी दृष्टि शुद्ध पर नहीं जाती, जब तक तो हमें शुभ भाव ही करना है ना। क्योंकि शुभ, देखिए, तीन, अभी हमने पूर्व की कक्षा में भी इस पर चर्चा की थी कि 3 प्रकार के ही परिणाम है, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तो अगर जीव शुभ भाव नहीं करेगा तो क्या अशुभ भाव करेगा? तो नहीं। यहाँ पर उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। आगम में उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर शुभ भाव करने से धर्म नहीं होगा, इसको कहने का आशय ऐसा नहीं है कि आपको अशुभ भाव करना है, कि स्त्री पुत्र आदि से आपको राग आदि भाव करना है, क्योंकि सच्चा दया, दान, पूजा पाठ आदि से तो मोक्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर स्त्री पुत्र आदि से राग करने का कहा, तो ऐसा नहीं, ये तो सर्वथा है ही। स्त्री पुत्र आदि से, धन संपदा से मोह राग द्वेष करना ये तो बुरा कार्य है ही है। लेकिन जो सच्चे देव शास्त्र गुरु कहे, इनकी भी दया, दान, पूजा पाठ आदि से मोक्ष नहीं होगा, यह समझना है। इनके निमित्त तो इनका लगेगा, क्योंकि अगर हम सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु की उपासना नहीं करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन कैसे होगा? व्यवहार सम्यक दर्शन। तो निमित्त तो उनका है, लेकिन मेरे अंतर की उपादान की जो शक्ति है, अंतर का उपादान यानी यहाँ अंतर का उपादान है ना, अपने उपादान स्वरूप, तो जो मेरी आत्मा है उसकी महत्व बताया है। बाहर में देव शास्त्र गुरु का तो महत्व है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा अपने निःशुद्धात्मा की महिमा बताइए कि मेरे निःशुद्धात्मा के आश्रय से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। और बाहर में सच्चे देव शास्त्र गुरु के आश्रय से, उनकी दिव्य ध्वनि से, जिनवाणी पढ़ने से हमें क्या होगा? निमित्त है ये कि हमारे परिणाम शुभ रहेंगे, हमारे परिणाम शुभ में चलेंगे और इस शुभ परिणामों के आश्रय लेंगे तो ही हम शुद्ध में जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मंद कषाय में ही हमें धर्म ग्रहण होगा, तीव्र कषाय में तो होगा नहीं। अशुभ भाव तो वो तीव्र कषाय का कारण है, और देव शास्त्र गुरु की उपासना करना, भक्ति पूजा आदि करना, यह शुभ भाव है। तो ये शुभ भाव जो मंद कषाय रूप है, इसी में हमें धर्म ग्रहण होगा, इस प्रकार समझना। लेकिन इसके आश्रय से मोक्ष होगा, यह नहीं समझना है। तो दृष्टि तो हमें अपने ध्रुव स्वभाव पर रखनी है, पर्याय पर दृष्टि नहीं रखनी है। पर्याय की क्रिया तो सहज होगी। जब दृष्टि ध्रुव स्वभाव पे होगी तो सहज ही हमारे आत्मा के परिणाम ऐसे भीगेंगे, वैराग्य में भीगेंगे, अपने आप संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी, दयादान पूजा पाठ आदि करने के भाव सहज उत्पन्न होंगे। हमें उन्हें बुद्धिपूर्वक करना नहीं पड़ेगा। देखिए, जब हमें समझ में आ गया कि आलू में, इन अभक्ष्य पदार्थों में दोष है, इनमें प्राणियों की असंख्य अनंत प्राणियों की हिंसा है जो महापाप है, तो क्या हमें करने का भाव होगा? नहीं होगा। और जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक आप कोई कितना भी समझा लो, ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी। जैसे सजगता, कैसे? बहुत सिंपल से एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास छोटा बच्चा है, हमने उसे एक कांच का सामान दिया और उसे कहा इसे उठाकर सामने कुछ दूर हमारी एक टेबल रखी है, हमने कहा इसे जाकर वहाँ पर रख के आ जाओ, ठीक है ना। हम उस बच्चे को बोलेंगे या हम स्वयं ले, हमारे पास कोई कीमती चीज़ है, हम उसे लेकर जा रहे हैं, तो हम कैसे चलेंगे? सावधानी से चलेंगे ना, सावधानी से जाके वहाँ पर रखेंगे। कैसी सजगता रहेगी कि कहीं ये गिरकर टूट ना जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये सामान बहुत डेलिकेट है, बहुत कीमती है, इसकी वैल्यू है, तो उससे क्या होगा? हम उसे बड़ी सावधानी से जाके रख के आएंगे। और यदि हमारे पास कोई प्लास्टिक का खिलौना या ऐसा ही कोई सिंपल सी वस्तु होगी और उसे हमें रखना होगा तो कैसा होगा? क्या हम उतनी सावधानी रखेंगे? नहीं। तो हमें बुद्धिपूर्वक इतना ज्ञान है ना कि कौन सी चीज़ कीमती है और उस कीमती चीज़ को हमें किस तरीके से उठाना है। दोनों चीज़ों को उठाने में फ़र्क है ना। तो यहाँ वैसे ही समझना कि हमारी बुद्धि में भी ये फ़र्क है कि हमें कौन सी कीमती चीज़ को संभाल के रखना है और कौन सी चीज़ को नहीं। तो व्यवहार में दयादान पूजा पाठ आदि तो करना है, लेकिन जो मेरा निःशुद्धात्मा इतना कीमती है उसका अवलंबन हमने लेना है और सहज ये सारी क्रिया चलेगी। तो ये सब परिणति कैसे होगी? सहज होगी। इतना समझ में आया। एक उदाहरण लेते हैं। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है। तो दोनों को पकड़ने में उसमें फ़र्क है कि नहीं है?
ये तो सारे सभी लोगों ने देखा है बिल्ली को कि बिल्ली का पकड़ किस तरीके से होती है। तो क्या जिस प्रकार बिल्ली अपने मुंह में चूहे को पकड़ती है वो अपने ही बच्चे को वैसे ही पकड़ती है क्या? नहीं पकड़ती है। दोनों मुंह में ही पकड़ते जाते, उसके हाथ तो नहीं है, वो मुंह से ही पकड़ती है, लेकिन दोनों की पकड़ने में उनकी ग्रिप में डिफरेंस है ना। बस वैसे ही जो ज्ञानी जीव होगा वो दया दान पूजा पाठ आदि करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि उसमें उपादेय दृष्टि नहीं है। उसके लिए उपादेय तो अपना निशुद्ध आत्मा ही है। क्या कहा मैंने कि जो ज्ञानी जीव होगा, सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो ये सारी क्रियाएं करेगा जो एक अज्ञानी जीव भी करता है गृहस्थ दशा में। वो सारी चीज़ें करेगा, लेकिन फिर भी दृष्टि में डिफरेंस होगा। वो दयादान पूजा पाठ आदि करते हुए भी उनमें कर्तापना नहीं मानेगा, उसमें मोक्ष नहीं मानेगा, उसमें धर्म नहीं मानेगा। और अज्ञानी जीव उसमें कर्तापन मानेगा, उसमें वो 4 प्रकार की जो मिथ्या बुद्धि है ना वो लगाएगा। फिर उससे मोक्ष मानेगा कि हमने बहुत धर्म कर, अरे आज तो हमने 4 घंटे पूजा करी, आज तो हमने बहुत मन भर के शांति धारा कर ली, तो हमारा सब धर्म हो गया। तो यहाँ पर अज्ञानी जीव की मान्यता होगी, लेकिन ज्ञानी जीव अपने निशुद्धात्मा के लक्ष्य से सारी क्रियाएं करेगा। तो निशुद्धात्मा को लक्ष्य में रखकर वो अपने आप को क्या मानेगा? अकर्ता स्वभावी, क्योंकि अकर्ता स्वभावी है ना आत्मा मेरा, तो वो अकर्ता स्वभावी अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि भिन्न भिन्न होगी। तो यहाँ पर कहा कि जो ज्ञानी जीव होगा वो अशुभ क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होगा और वो शुद्ध क्रियाओं में प्रवृत्त होगा। शुभ का आश्रय लेते हुए शुद्ध में जाएगा, तो वही उसका सच्चा पुरुषार्थ होगा। अब इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ज़्यादा इसको चिंतन मनन करेंगे तो हमें और ज़्यादा हमारी दृष्टि पैनी होगी। कुछ ऊपर जो कुछ प्रश्न आपको दिए गए, इनके माध्यम से अपनी चिंतन धारा को और बढ़ाना है। ऐसे चिंतन करें जैसे मुनिराज को पूर्ण चैतन्य चंद्र के एकाग्र अवलोकन से क्या परिणाम होते हैं। क्या राजा ऋषभ देव को वैराग्य नीलांजना के नृत्य के कारण हुआ, या फिर नेमिनाथ भगवान को वैराग्य पशुओं के क्रंदन को सुनकर हुआ, या फिर उनके अंतरंग के परिणाम से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। सच्चा वैराग्य कैसे आता है? वैराग्य के 2 कारण है, अंतरंग परिणाम और बहिरंग परिणाम। तो सच्चा वैराग्य किसके कारण होता है, किसके लक्ष्य से होता है? क्या भगवान अनंत देव सत्शास्त्र और नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनि सतगुरु अपने सत्स्वरूप को समझाने में निमित्त है, या हमारा सत्स्वरूप हमें स्वयं अपने ही आत्मा से समझ में आता है? ज्ञान सही सच्चा वैराग्य होने से मुझे क्या लाभ होता है? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे अंतर में ही हमें प्राप्त होंगे, उन्हें हमें ही खोजना पड़ेगा। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।